नहीं मैंने कोई बनावटी बात नहीं बोली है या मैंने कोई बना के नहीं बोला है। जो उन्होंने पूर्व में अपने परिवार के घर के साथ जो किया गया है उसी को हम लोगों ने बोला है। कोई अपनी तरफ से बना के या मैंने कोई अपशब्दों का प्रयोग या मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे बारे में जो अपशब्द बोले हैं उन्होंने उस तरीके से मेरे बारे में अपशब्दों का उपयोग किया है। और राजनीतिक अलग विषय है, पर आप किसी का अपमान करेंगे, किसी को आप मान मर्दन करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार आदमी है उसको समझदारी से और अपनी जो चीज़ें हैं उस पर निश्चित तौर से आपको समझदारी का परिचय देना चाहिए। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सीट बंटवारे में ये चर्चा हुई थी कि जो सपा के पुराने कैंडिडेट जीते हुए हैं। अब इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस बारे में वो आदरणीय कमलनाथ जी और वहाँ के नेतागण बता सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि किसी के बारे में कोई भी आदमी, मैं किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलता, न किसी के बारे में मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा यही आग्रह निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, मैं साधारण से कार्य करता हूँ, कोई भी बात है, मैंने कभी भी अमर्यादित भाषा और कभी भी ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। जाति जनगणना को लेके वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जाति जनगणना को सबके सामने नहीं लाया था। अब वो कांग्रेस चाहती है कि जाति जनगणना आए, क्योंकि उनको पता है कि वो जो जनगणना और जो निचला तबका है वो उनके साथ में है। नहीं, सभी अभी जहाँ जब स्टेट्स के चुनाव हुए हैं, कर्नाटका में चुनाव हुए हैं, देख लीजिए वहाँ की स्थिति क्या रही है। जो भी वहाँ के सारे मतलब सभी कास्ट के लोगों का समर्थन मिला, सभी बिरादरी, और कांग्रेस सबको लेके चलती है। अब अभी देखेंगे, अभी जो 5 स्टेट के चुनाव हैं उसका भी परिणाम सब सामने ही आ जाएगा। तो जाति जनगणना के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल जी ने और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारी बातें रख दी हैं। निश्चित तौर से हम उसका समर्थन करते हैं और जल्द से जल्द होनी चाहिए। शिवपाल जी, कल हरदोई में उनका भी मिलता जुलता बयान आया कि कांग्रेस अपने छोटे नेताओं पे बोलने पर रोक लगा है। अब जो मैंने पहले बोल दिया है, सारी बातें सामने आ गई, उसमें कोई बोलने का उचित नहीं है। अच्छा, तेलंगाना की बात करें, राहुल जी ने एक बात कही थी कि तेलंगाना स्टेट को अलग स्टेट का दर्जा देने में मेरी मां ने, सोनिया जी ने और कांग्रेस ने बहुत ही अपना खून पसीना लगाया। लेकिन बीआरएस की वहाँ जो के कविता हैं वो कह रही हैं कि तेलंगाना को पीछे करने में कांग्रेस का बहुत योगदान है। और इंदिरा जी ने जो फायरिंग कराई थी 69 युवाओं पर, उसका तो जवाब कौन? नहीं, तेलंगाना को विकास करने में, आगे ले जाने में और उसको अलग दर्जा राज्य दिलवाने में पूरी तरीके से आदरणीय सोनिया जी और पूरे उनके परिवार का उसमें पूरा हाथ है, सहयोग है। और सोनिया जी ने आगे बढ़कर जो वादा किया था वहाँ की जनता से, उसे पूरा किया है। हमारे नेता राहुल जी ने वो सही बात बोली है, एकदम पूरी बात 100% सही है। लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर भी एक आरोप लगा दी कि नहीं, वो देखिए, पुरानी बातें चीज़ों करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी विकास का कार्य, जो भी सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ाना, वो कांग्रेस ने किया है। और आदरणीय सोनिया जी ने उसको निश्चित तौर से अलग राज्य का दर्जा दिलवाया और उसमें विकास का कार्य जो तेज़ी से हो रहा है। 5 राज्य के चुनाव को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? 5 राज्य के चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, राजस्थान भी डंके की चोट पर जीता जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी जीत रहे हैं, तेलंगाना मजबूती के साथ एकदम सारी चीज़ें खड़ी हुई आगे जीत रहे हैं, मिजोरम में भी जीत रहे हैं। और निश्चित तौर से बाकी दलों का सफाया हो जाएगा वहाँ से। सर, आखिरी सवाल कि आज इसरो ने गगनयान की सफल लॉन्चिंग की है, उस पर क्या कहना? नहीं, निश्चित तौर से मैं अपने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर से भारत को गर्व है, हम सबको गर्व है, उनको पूरी